बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तहसीन याद और आप देख रहे हैं तहसीन याद। आज एक दीन इस्लाम की अजीम दरसगाह पे हम मौजूद हैं, जो कि ज़िला झंग की तहसील 18 हज़ारी के अंदर झंग रोड पे वाक़या है। जी हाँ, जिसका नाम है जामिया मुहम्मदिया हसनिया बहार मदीना। मसलक अहले सुन्नत जमात से जिसका ताल्लुक़ है। ये इदारा पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पे बर्द वजूद में आया था और इस इदारे के अंदर सैकड़ों की तादाद में बच्चे ज़ेवर दीनी तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। तो आए जी चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस मदरसे के अंदर की बिल्डिंग और सारे मामला। जैसे ही हम मदरसे के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारे साइदे हाथ पे ही ये मरकज़ी ऑफ़िस है, जिसके अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है। ये मोहतमे में आला साहब का ऑफ़िस है। उसके साथ ही ये किचन आ जाता है और किचन के राउंड अबाउट यहाँ पे ये इनका जनाब आज़ाद जो अनाज होता है, जो मुखैर हजरात देते हैं, उसको यहाँ पे स्कोर किया जाता है। तो आएँ जी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस मदरसे का सारे मामलात के। इसके फ़र्स्ट फ्लोर पे जो आज से कमो बेश 20 साल कबल बनाया गया था। और यहाँ पे मज़े की बात आपको बताएं कि जब लाइट चली जाती है तो उसके लिए जनरेटर की सहूलत भी अवेलेबल है। ये इसके ऊपर 2 से 3 रूम हैं, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, जिसकी वजह से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हुई पड़ी हैं। ये तुलबा हजरात का एक कमरा है, जिसके अंदर उनका सामान वगैरह रखे जाते हैं। उसके साथ दूसरा कमरा ये आ जाता है, क्योंकि अभी आजकल जामिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसकी ज़िंदा जवेद मिसाल आप ये टीआर और गार्डर देख सकते हैं। इस वजह से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बिखरी पड़ी हैं। उसके बाद ये भी एक प्रोजेक्ट है जो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। ऊपर की बिल्डिंग जो है वो अभी तैयार नहीं की गई, लेकिन बुनियादी सीढ़ियाँ उसकी यहाँ पर बना दी गई हैं। गर्मियों में यहाँ पर हुफ़ाज़े कराम के लिए ठंडा कूलर जो है पानी वाला, वो भी यहाँ पे मैसर होता है। ये आप देख रहे हैं, अभी सर्दियाँ हैं इसलिए इसको यहाँ पे साइड पे रखा गया है। ये पुरानी बिल्डिंग के जब हम फर्स्ट गेट क्रॉस करते हैं, तमाम तर कमरों से हम निकल के आ जाते हैं, तो उसके बाद ये गैलरी है। इस गैलरी से होते हुए हम जो है ये साथ में पुराना हाल है, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो हैं वो बैठ के दीनी तालीमात हासिल करते हैं और नमाज रोज़े की तमाम तर जो अदायगियाँ हैं वो यहाँ पे होती हैं। ये आप देख सकते हैं, कुरान करीम के लिए यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी अलमारियाँ लगी हुई हैं और नमाज के लिए यहाँ पे बाकायदा तौर पे सफ़ें बिछाई गई हैं। और गर्मी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश यहाँ पे पंखे भी लगाए गए हैं, जो कि बिजली के साथ साथ सोलर सिस्टम के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये है जी वो प्रोजेक्ट जो पिछले 2 सालों से इस इदारे के मुहतमे में आला, इस इदारे के असाज़ी मुकरम हज़रत क़िबला अल्लामा कारी मुख्तार हुसैन अल हसनी गफ़ूरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने स्टार्ट किया है। और पिछले 2 सालों से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पिछले 2 सालों से इस इदारे की तामीर और तरक्की के लिए आप कोशा हैं। यहाँ पे उस इदारे का जो है ग्राउंड फ्लोर बनेगा और इसके अंदर इदारे के जो बच्चे हैं वो बाकायदा तौर पे कुरान करीम की तालीमात हासिल करेंगे। उसके फ़र्श के लिए ये हम आपको दिखा देते हैं कि उस जो इदारा है यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर होगा, उसके फ़र्श के लिए बाकायदा तौर पे ये ईंटें जो हैं इनको बारीक किया गया है, इनके छोटे छोटे पीस बनाए गए हैं ताकि बाकायदा तौर पे फ़र्श बन सके। मस्जिद के ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी यहाँ पे रखी गई है, क्योंकि इस तरफ आबादी है। जो पहले हमने आपको गेट दिखाया था वो फ्रंट गेट था मेन रोड की तरफ। ये आबादी अहले दे के लिए यहाँ पे भी कायदा तौर पे गेट लगाया गया है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और ये पत्थर पड़ा हुआ है, जो कल यहाँ पे जब फर्श बन जाएगा तो उसके लिए काम आएगा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही पायदार किस्म का लंटर, बड़ी मेहनत और बड़ी तगोदो के बाद लाखों रुपया लगाने के बाद ये अपने वजूद में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ इस इदारे के पुराने वज़ू खाने हैं, जो कि आने वाले वक्त में इनको भी अभी रिन्यू किया गया है। इंशाअल्लाह मज़ीद इनके ऊपर भी काम जारी है। ये पुराना वज़ू खाना है। यहाँ पे पुराने जब ये नीचे बिल्डिंग हुआ करती थी तो टूटियाँ जो थी लगाई गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 बंदे यहाँ पे बाकायदा तौर पे बैठ के वज़ू कर सकते हैं। तो आए जी चलते हैं हम इस मदरसे की उस जानब कि जो आने वाले वक्तों में मसलक अहल सुन्नत का बड़ा अजीम तर मरकज़ बनने जा रहा है। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या हो रहा है, वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे असातिज़ा कराम क्या कर रहे हैं, आएँ जी आपको दिखाते हैं वो तमाम तर मराहिल से निकल के बाकायदा तौर पे हम ऊपर जा रहे हैं। ये हम इधर से आपको मज़ीद दिखा देते हैं। ये हाल माशाल्लाह 500 के करीब यहाँ पर नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। आएँ जी ऊपर चलते हैं। ये पुरानी सीढ़ियाँ हैं, अभी इंशाल्लाह इनको भी रिन्यू किया जाएगा। और जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो ये पहला कमरा आ जाता है। यहाँ पे भी मदरसे के जो बच्चे हैं वो रिहाइश पजीर होते हैं और इसके साथ दूसरा कमरा आ जाता है।
यहाँ पे भी मदरसे के बच्चे जो हैं वो रिहाइश इख्तियार करते हैं। उसके बाद इस इदारे को चलाने वाली कोई तंजीम नहीं है, कोई जमात नहीं है, कोई बड़े बड़े शख्सियात नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के ताउन से ही चलती हैं। और यहाँ पे जो खाना है वो बाकायदा तौर पे इदारे की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है, ना कि बच्चों को लोगों के घरों में भेज के वो तैयार किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, हम आपको इस इदारे की तमाम तर वो चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो बड़े बड़े इदारों में नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, पुराने देसी ज़माने के अंदर जैसे तंदूर हुआ करते थे, अब तो चूल्हा सिस्टम आ गया। ये तंदूर है और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां लगाई जाती हैं और इस इदारे के जो बच्चे हैं उनको बड़े बाइज़्ज़त तरीके से दस्तर मोहम्मदी के ऊपर बिठाकर खाना दिया जाता है। यहाँ पे ये लकड़ें पड़ी हुई हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इदारे के अपना फंड जो इदारे का होता है, आप लोग जो देते हैं उसमें से जनाब ये लकड़ियाँ ली गई हैं। आए जी, चलते हैं आगे के बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं मदरसे की जानिब, तो हमारी सबसे पहली जो नज़र है वो इस इदारे का जो फ़र्स्ट फ्लोर का फ़र्स्ट प्रोजेक्ट है, जो हर मस्जिद मदरसे में ज़रूरी होता है, वो होता है वज़ू खाने का। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वाशरूम विद गुस्ल खाने, यानी कि लैट्रीन और गुस्ल खाने जो हैं वो स्टार्टिंग के मराहिल में हैं, जिनकी तादाद हम अभी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 वो हैं जो वाशरूम भी होंगे और गुस्ल खाने भी होंगे। तो उनके आगे बहुत ही प्यारे अंदाज़ में बाकायदा तौर पे यहाँ पे जो है ये वज़ू के लिए टूटियाँ लगाई गई हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा जो है वज़ू खाना अपनी शुरुआती मराहिल में है, और फ़ंड ना होने की वजह से इसको अभी जो है रोक दिया गया है। और ये फ़ंड तभी मुमकिन होगा जब आप लोगों का ताउन इस इदारे के साथ होगा। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि इस इदारे के 2 रास्ते हैं ऊपर आने के लिए फ़र्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो ये है अहले दे के लिए जो रास्ता बनाया गया था, हम आपको दिखा रहे थे सीढ़ियाँ। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो जैसे यहाँ पे इंटर होंगी तो सीधा यहाँ पे वज़ू खाने पे लोग आएंगे और वज़ू वगैरह करके सीधा अंदर जो आ जाएंगे मस्जिद को। तो हम आपको थोड़ा सा तारफ़ करवा देते हैं इस इदारे का कि ये जो 4 दीवारी आप देख रहे हैं ये 70 मीटर है, यानी कि 70 मीटर ये है, ठीक है, 70 फुट है, 70 फुट सॉरी, ये 70 फुट जगह है जो अभी आपके ताउन की वजह से रुकी हुई है। तो आएँ जी आगे चलते हैं, आगे चल के आपको बताते हैं कि आगे का जो सिस्टम है वो क्या है इस इदारे का। उसके बाद ये जो है ये 85 फुट की दीवार है जो अभी तकरीबन 3 से 4 फुट की हाइट पर रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? ये सिर्फ जस्ट ओनली आपके ताउन की वजह से ही रुकी हुई है, क्योंकि आप लोगों का ताउन मिलेगा तब जाके ये जो दीवार है ये कंप्लीट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से ही ऐसे इदारे चलते हैं और इंशाअल्लाह मसला के मज़हब इस्लाम का नाम रोशन है। तो ये हमारे सामने कुछ तोड़े पड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि इन तोड़ों में क्या चीज़ है। तो इन तोड़ों के अंदर बाकायदा तौर पे ये आप देख सकते हैं कि ये बजरी पड़ी हुई है। बजरी जो नीचे इसका ग्राउंड फ्लोर बनेगा उसके लिए बजरी की ज़रूरत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका लेंटर होगा वहाँ पे भी, तो उसके लिए ये किसी अल्लाह के बंदे ने जितना भी ताउन किया, तो ये बाकायदा तौर पे काफ़ी सारी तादाद में बोरियाँ जो हैं बजरी की पड़ी हुई हैं। तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये है कम से कम 120 फुट। जब इस 120 फुट और 85 फुट और 70 फुट की दीवार कंप्लीट हो जाएगी, जिसके लिए कम अज़ कम 40 से 50 हज़ार ईंट जो है वो दरकार है। ये आपके सामने आने वाले वक़्त के मुफ्ती, आने वाले वक़्त के मुहद्दिस, आने वाले वक़्त के कारी और आने वाले वक़्त के जियद उलमा कराम बैठे हुए हैं। आज मुझे यहाँ ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बमुश्किल किसी की उम्र 10 साल है, किसी की 7 साल है, किसी की 8 साल है, जो अपने घर से दूर, अपने माँ बाप से दूर यहाँ पे सिर्फ़ इसलिए बैठे हैं कि आपके आने वाली नस्लों को राह रास्त पे लगा सकें और कल वो एक अच्छा मुसलमान बनकर साबित हो सकें। बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। जब ये बन जाएगी तो बहुत प्यारा सा सेटअप यहाँ पे होगा। अब हम चलते हैं इस इदारे के बच्चों की तरफ और वहाँ जाके हम कुछ बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उनसे नाते रसूल मकबूल सुनते हैं, उनसे जनाब हम कुछ तिलावत करीमा की आयात सुनते हैं। 2 कारी साहबान इस इदारे को चला रहे हैं। सबसे पहले ये हमारे सामने बैठे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ कादरी साहिब, जो कि अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर दीन इस्लाम को जिन्होंने चुना। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक जामिया मस्जिद के मोहतमिम भी हैं, इमाम मस्जिद भी हैं, उसके खादिम भी हैं। तमाम तर मसरूफियत के बावजूद आप यहाँ पे भी इस इदारे में आते हैं और आप जनाब बाकायदा तौर पे यहाँ पे बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं।
اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس ادارے کے دوسرے بچوں کی طرف. یہ بھی آپ کے سامنے حفاظ کرام، آنے والے وقت کے مفتی، آنے والے وقت کے محدث، آنے والے وقت کے عالم دین، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ڈگریاں دے. یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی، اور یہ بھی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. دوسری شخصیت، اس شخصیت کا تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا، لیکن پہلے آپ تھوڑا سا یہ ویو دیکھ لیں. ماشاءاللہ یہ بہت پیارا ویو ہے. یہاں پہ بچے اپنا کام خود کرتے ہیں. میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دوں. باقاعدہ طور پہ محنت جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کا درس دیا ہے. یہ بچے جو ہیں جب ان کو ٹائم مل جاتا ہے تو یہ اپنے کپڑے تک خود دھوتے ہیں، نہ کہ کسی کو تنگ کرتے ہیں. اس وقت یہ شخصیت جو ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، حضرت علامہ مولانا قاری مختار حسین غفوری صاحب، جن کا کچھ عرصہ قبل ایکسیڈنٹ ہوا. سرکاری اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ادارہ اس بندے کو گھر بھیج دیتا ہے اور اس کو تمام تر سہولیات وہاں پہ فراہم کی جاتی ہیں. لیکن قاری مختار حسین غفوری صاحب نے اپنے ادارے کو ترجیح دی. اپنی ٹانگوں سے جو ہے محروم ہو گئے، لیکن ادارے کو محروم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کی جان مال میں حفاظت فرمائے. ہم ابھی انشاءاللہ اس ادارے کے کچھ بچوں سے بھی کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نعت رسول مقبول بھی ہم سنیں گے، اور جو ہے ان سے ہم تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے. بیٹھ چکا ہوں اس وقت الحمدللہ ان آنے والے مفتیوں کے پیچھے جو آنے والے وقت میں بہت بڑے ثناخان بھی ہوں گے، بہت بڑے مفتی ہوں گے، محدث ہوں گے، اور اس سے بڑی ڈگریاں دین اسلام میں جو ہوتی ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. یہ دو شہزادے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ان کا نام بھی جانتے ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کیا سنانا چاہتے ہیں. کیا نام ہے جی آپ کا؟ محسن عباس صاحب. محسن آپ حفظ کر رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. تو آج ہمیں آپ کون سی سورت کی آیات کریمہ سنائیں گے؟ ماشاءاللہ سنائیں ذرا بلند آواز کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومریم ابنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ یہ تھے جی محسن عباس، جو کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ماشاءاللہ اس ادارے کا نام روشن کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مزید ان کو برکتیں عطا فرمایا. یہ چھوٹا شہزادہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ حسنین سلطانی صاحب ہیں. حضرت سخی سلطان باہو سے ان کی نسبت ہے. آپ ہمیں کیا سناؤ گے؟ آپ ہمیں نعت شریف سنائیں گے. اونچی آواز میں نعت شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र है, नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र है, नबी की बात ही खुदा की बात है। ये जुमला कह दिया तो साबित हो गया, ये जुमला कह दिया तो साबित हो गया, नबी का हाथ ही खुदा का हाथ है, नबी का जिक्र माशाल्लाह जी, नबी का जिक्र ही खुदा का जिक्र है। सुभान अल्लाह, कैसे खूबसूरत खूबसूरत शहजादे यहाँ पे सामने मौजूद हैं। कारी मुख्तार हुसैन साहब, हम इनसे इस इदारे का हाल जानते हैं। उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ पे दीनी तालीमात की खिदमात दे रहे हैं? मैं तकरीबन 25 फरवरी 2007 को यहाँ पे आया था। अच्छा, माशाल्लाह। अब फिर फरवरी का महीना आने वाला है। अब फिर फरवरी। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा, इस इदारे के अंदर हाल हाजिर हम देख रहे हैं, ये माशाल्लाह काफ़ी तादाद में बच्चे जो है कुरान पाक की तालीमात भी हासिल कर रहे हैं, और कुछ बच्चे छुट्टी पे गए हुए हैं, कुछ नीचे अपने काम शाम कर रहे हैं। तो कितनी तादाद यहाँ पे इस वक्त तालीम से आरास्ता हो रही है? 55 से 60 या 55 के राउंड अबाउट है राउंड। माशाल्लाह। यहाँ पे हिफ्ज़ की क्लास दी जाती है, जी जी जी। और इनके रहने सहने खाने पीने का इंतज़ाम आपको कोई मुखैर हजरात देते हैं या आप खुद करते हैं? नहीं, इलाके वाले ही खिदमत करते हैं। अच्छा। मुखय्यर हजरात भी देते हैं, यानी कि यहाँ पे देते हैं, इसी से ही काम चलता है। काम चलता है। किसी तंजीम के साथ या किसी नहीं, ऐसे हमारा किसी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चले माशाल्लाह। अच्छा, ये माशाल्लाह हमने अभी नीचे आपकी बिल्डिंग का विज़िट किया और ऊपर हम आपके पास आ चुके हैं। तो ये आने वाले वक्त में यहाँ पे आप क्या बना रहे हैं? यहाँ पे अब मस्जिद है, चूँकि नीचे तो हमने मुकम्मल मदरसा बनाया है ना जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मस्जिद की तामीर यहाँ पे होनी है, जहाँ पे अब क्लास लगी हुई है। ठीक है। तो इधर हम मस्जिद भी तामीर करेंगे। मस्जिद के लिए हमें 30 से 40 हज़ार ईंट की ज़रूरत है, और 30-40 हज़ार ईंट की? ईंट की। ठीक है। और इसके अलावा हमें सीमेंट की भी ज़रूरत होगी। ठीक है। तो अगर कोई मुखय्यर हजरात यहाँ पर तावन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ठीक है। चलें जी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और हमारी आवाम से कुछ कहना चाहें, मुसलमानों से कुछ कहना चाहें? अवामुन्नास से यही है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए ये इदारा हर वक्त हमा वक्त हम जहाँ पे ही रहते हैं, सुबह 4 अभी जो है नीचे जा चुके हैं। तो जो अहबाब इस इदारे के साथ ताउन करना चाहते हैं, इस वीडियो के एंड पे हमारे नंबर चल रहे हैं। हम आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करते हैं कि आएँ, पहले इस इदारे का विज़िट करें। विज़िट करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए और अपनी आखिरत के लिए इस इदारे के साथ ताउन फरमाएँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।